नमस्कार भाइयों। आज की ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग कोल्ड प्रेस मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं बिना हीटर वाली। तो वो देखें कि उसमें हीटर वाली अरेंजमेंट करने में क्या क्या चीज़ें मशीन में होती है। नंबर 2, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें कोल्ड प्रेस से जुड़े हुए लगभग 450 लोग हैं। अगर आप भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, जानकारी के लिए, कोल्ड प्रेस बिज़नेस को ज़्यादा समझने के लिए, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट भेज दें और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सबसे पहला। दूसरा, ये वीडियो इसलिए भी बनाई जा रही है जिससे कि कुछ मशीनों में हीटर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन वो अगर हीटर लगाना चाहते हों और हो सकता है कि उन मशीनों के चैम्बर में हीटर के लिए, एलिमेंट के लिए जगह दी हुई हो, तो उसमें सेट किया जा सकता है ये हीटिंग सिस्टम। तो हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स उसमें रहते हैं कि हीटर में एलिमेंट कौन सा लगाना है, कम पावर का लगाना है, ज़्यादा पावर का लगाना है, और सेंसर कैसे काम करता है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी जाएंगी और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देखते रहिए और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, समझिए कि इसको कैसे अरेंज किया जाता है। नमस्कार भाइयों, ये देखें आप, कोल्ड प्रेस मशीन में जो लोग बिना हीटर वाली मशीन चला रहे हैं उनको ये इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हमने स्पेशली जो विदाउट हीटर मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनकी मशीनों में जो नहीं होता, मैं उनको दिखाने का प्रयास किया है। जैसे इसमें 4 चीज़ें दिखाई हैं हमने। 2 कैप्सूल एलिमेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, ये कैप्सूल एलिमेंट है और इनकी कैपेसिटी जो है वो 900 वाट की होती है। ये कैप्सूल एलिमेंट कहलाते हैं। ये भी एलिमेंट है, ये होता है यू शेप का एलिमेंट, माने कि ये इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है। और दूसरा, इसकी पावर कंजप्शन भी कम रहती है, पावर को कम कंज्यूम करता है। ये अप्रोक्सीमेटली 450 वाट का एक एलिमेंट होता है। हमारी जो 25 HP मशीन है उसमें ये यू शेप वाला एलिमेंट ही लगा हुआ था और ये सिंगल फेस एलिमेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात जैसे आप देखेंगे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और ये सिंगल फेस पे ही जब आप अपने यहाँ पे काम करेंगे, अपनी मशीन में अगर इसे लगाएंगे तो ये सिंगल फेस से ही चलेगा। कई बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जिनके यहाँ वोल्टेज इशू रहते हैं, तो वो स्टेबलाइज़र अलग से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एलिमेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं चैम्बर को गर्म करने के लिए। अब दूसरी तरफ हम देखें, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये जो है ये कैप्सूल एलिमेंट कहलाते हैं। ये लंबे वाले, ये जो है ये कैप्सूल एलिमेंट है। कैप्सूल मतलब ये जैसे यहाँ से ये बंद है एकदम, ये देखें कैप्सूल नुमा ये एलिमेंट बना हुआ है पूरा, तो इसको कैप्सूल एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गई। आप अपनी मशीन में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सपोज़ आपकी अगर छोटी मशीन है और इन एलिमेंट्स की जो डायमेंशन है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो है 18 इंच। 18 इंच का ये पूरा कैप्सूल है, कैप्सूल एलिमेंट है, और ये यू शेप में जो है ये भी 18 है। देखिए आपको थोड़ा वो लंबा लग रहा होगा, यहाँ से लेंथ केवल यहाँ तक है इसकी कैप्सूल एलिमेंट की, बाकी तो इसमें थोड़ा इलास्टिसिटी के लिए ये डला हुआ है पाइप के ऊपर। तो 3 चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हो गई। इस तरीके के तो ये कैप्सूल होते हैं। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपकी मशीन में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम आती है, वो क्या होता है? वो होता है टेम्परेचर सेंसर। तो ये सेंसर जो हमारी मशीनों में लगे हुए आते हैं, बेसिकली जिन मशीनों में हीटर वगैरह नहीं है उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी मशीन जो है उसमें हीटर लगा हुआ है, तो ये सेंसर है। देखिए ये पार्ट इस तरीके से मशीन में लगता है, ये ऐसे, और ये इसमें सेंस करने के लिए लगा हुआ है। इसका ये तार जो है ये कंट्रोल पैनल से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, वहाँ पे कंट्रोलर होता है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा चैम्बर जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इस वक्त है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, सबसे पहले। नंबर तीसरा, ये जो दिखने में बहुत सिंपल सी चीज़ नज़र आ रही है, इसको बेसिकली हम कहते हैं स्लीव। ये इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इंसुलेशन का मतलब बाहर के टेम्परेचर को बाहर रखना और अंदर के टेम्परेचर को अंदर रखना, जैसे देखा होगा आपने। तो ये वायर स्लीव है,
जब हम कैप्सूल एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट जब हम लगाएंगे और वो चैम्बर के ऊपर लगे हुए रहेंगे, तो ये वायर के ऊपर इनको लगाया जाएगा। जैसे ये वाला एक एलिमेंट है, ये देखिए, इस एलिमेंट के ऊपर ये स्लीव लगा दी जाएंगी। इन स्लीव के लगाने से क्या होगा कि सबसे पहले तो ऑयल हमारे वायर के ऊपर नहीं आएगा। नंबर 2, ऑयल अगर आता भी है तो ये स्लीव के ऊपर रह जाएगा। और नंबर तीसरा, चूँकि मशीन में हीटर है, चैम्बर गर्म होगा, गर्म चैम्बर से जब ऑयल बाहर आएगा तो हमारे वायर शॉर्ट ना हो, पता चले कि गर्म होने की वजह से या चैम्बर की गर्मी से वायर शॉर्ट हो जाए। तो इसलिए आज ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ सेंसर, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगा हुआ है ये सेंसर। नंबर 2, कैप्सूल एलिमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मशीनों में हीटर लगवाना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं कि चैम्बर में उनके अगर स्पेस दिया हुआ है तो वो एलिमेंट्स को लगवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और तीसरा ये सेकंड वन ये कैप्सूल एलिमेंट। थर्ड वन यू शेप एलिमेंट 450 वाट का, कैप्सूल एलिमेंट 950 वाट का। पावर ज़्यादा है, बड़ी मशीन है तो कैप्सूल एलिमेंट लगाना चाहिए। 10 HP की मशीन है, 15 HP तक मशीन है तो ये यू शेप वाला एलिमेंट बहुत अच्छा काम करता है। और चौथी चीज़ ये स्लीव ज़रूर लगानी चाहिए। इससे आपकी सेफ्टी का जो चांसेस हैं, वायर की सेफ्टी के जो चांसेस हैं वो पूरे तरीके से बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इन चारों चीज़ों की नॉलेज जिन भाइयों की मशीनों में हीटर नहीं है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। और अगर उनकी मशीनों में वो हीटर लगवाना चाहते हैं तो वो देखें एक बार चैम्बर को खोल के कि अंदर स्पेस है या नहीं, और पॉसिबल हो अगर वो लगाना चाहें तो इनको लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो कोल्ड प्रेस ऑयल का ग्रुप एक है व्हाट्सएप पे, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 450 लोग उसमें ऐड हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के बारे में ज़्यादा जानना चाहें, एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट के लिए, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।